Okay, so ladies and gentlemen, let's start. And we are covering a very important part of our course, and that is on the which layer? The network layer. Okay, network layer पे important है addressing, and addressing can be done by using IP version 4 or IP version 6. And this chapter, इससे previous जो chapter 11 था, that was about IP version 4, but this chapter is about IP version 6. And we have seen that both of the address schemes will coexist in the near future. It is existingly coexisting, and it will be both the addressing scheme will be there. हम ये नहीं कह सकते कि IPv4 खत्म हो जाएगा या IPv6 खत्म हो जाएगा या एक डोमिनेट कर जाएगा, दोनों रहेंगे. इसलिए IPv6 को सीखना, स्पेशली जो नए नेटवर्क्स जितने भी बन रहे हैं, क्योंकि IPv4 एड्रेस की फर्दर एलोकेशन पॉसिबल नहीं. So ladies and gentlemen, we go to that's the reason we are going to the IP version 6. हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ IPv6 एड्रेसेस हो सकते हैं, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी GUA, which stand for Global Unicast Address. This is the address which you can say is like a public IPv4 address. Public IPv4 address. जब मैंने कहा इट इज सिमिलर टू द पब्लिक IPv4 एड्रेस, इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस के जरिए आप, इस एड्रेस के जरिए, GUA के जरिए आप ग्लोबली राउटेबल है. ये ग्लोबली यूनिक है. अगर ये एड्रेस आपको मिल गया है, इसका मतलब है दिस एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक. दिस एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक, and with this address you can communicate with the world. It is routable. It is routable. दूसरा जो इंपॉर्टेंट एड्रेस है, दैट इज द LLA, लिंक लोकल एड्रेस. सेकेंड एड्रेस विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द लिंक लोकल एड्रेस. आप इस एड्रेस से विद इन द लिंक, दैट एड्रेस इज ओनली यूनिक विद इन द लिंक. और यहाँ पे IPv6 में लिंक से मुराद एक वायर नहीं. नॉर्मली जो टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं, टेलीकॉम के लोग हैं, वो लिंक से मुराद ये लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ये मेरा UET पिशावर है और ये मेरा लेट करें मेरा ISP है विच इज NATEL, ये लिंक है. तो नॉर्मली लिंक की डेफिनेशन ये है, वो फाइबर, वो चैनल, इसको लिंक कहा जाता है. लेकिन IPv6 से लिंक से मुराद होती है पूरा नेटवर्क, पूरा सबनेट. ठीक है. तो दिस इज ए लिंक, which means this address will be unique only within the link, but not globally. That's the reason you can communicate by using this address within the link and not globally. बात समझ आ गई? तो जेंटलमैन, जो ही आप अपनी किसी भी इंटरफेस को IPv6 में एनेबल करते हैं, तो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है. और ये एड्रेस स्टार्ट होता है FE80 से. ठीक, लेडीज एंड जेंटलमैन. लेकिन ये एड्रेस आप स्टैटिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, तो हमने कहा कि हमारा ये GEO एड्रेस और हमारा जो LLA एड्रेस है, ये हम स्टैटिकली किसी भी राउटर की इंटरफेस पे किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. गॉट इट? और इसके लिए हमने कुछ इस तरह की एक छोटी सी ड्रिल की थी, जिसमें हमने इस राउटर की इंटरफेसेस को ये IP एड्रेस दिया था. मिसाल के तौर पे आज भी अगर हम इस राउटर के चेक करना चाहें और यहां पे हम कर दें एनेबल एंड कमांड देते हैं शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देख रहे हो कि ये बता रहा है मुझे कि जनाब आपकी इस इंटरफेस पे, जो कि फास्ट इथरनेट 0/0 है, इस पे लिंक लोकल एड्रेस है FE80::1.
और इस पे जो जी हुए है वो है 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन कॉलन 1। क्लियर। और ये दोनों एड्रेसेस इसको स्टैटिकली दिए गए। किस तरह दिए गए? स्टैटिकली दिए गए। क्लियर। अगर मैं ऐसे जो इस वक्त ऑनलाइन मुझे ज्वाइन किया हुआ है मरवा ने, मरवा आप बताएंगी कि ये जो एड्रेस ऑन इस वक्त आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ये कितने बिट्स का है? शाबाश मरवा, can you let me know that the address which is highlighted on the screen is of how many bits long? देख के भी बता सकती हैं कोई, माशाल्लाह इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, if I am not mistaken, probably you will be now in the 5th semester after on 25th of September. How many bits are there? अगर मरवा जवाब नहीं दे रही तो राबिया दे दे। अगर राबिया नहीं दे रही तो कामरान बता दे। तो चैट में मुझे जवाब मिल रहा है, राबिया ने भी कहा, कामरान ने भी कहा कि जी ये 128 बिट का एड्रेस है। तो राइटली दिस इज ए 128 बिट एड्रेस, क्योंकि IPv6 का एड्रेस 128 बिट का होता है। लेकिन ये साथ जो है किसका LLA एड्रेस लिखा हुआ है रफी, ये कितने बिट्स का है? ये भी 128 बिट का है, क्योंकि IPv6 का एड्रेस 128 बिट से कम हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे जी ये तो एक ही लेंथ के नजर नहीं आ रही, ये डबल कॉलन आपको बता रहा है, इसके दरमियान में जीरोस हैं। ठीक है ना, है ये 128 बिट का, लेकिन ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ है कि दो फॉर्मेट होती है, एक प्रेफर्ड फॉर्मेट और एक कंप्रेस्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पे किस फॉर्मेट में बता रहा है कि जहां डबल कॉलन लगा होता है, इसका मतलब है कि दिस इज द कंप्रेस्ड फॉर्मेट। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो स्टैटिकली हमने इसको और किस तरह हमने IP एड्रेस को असाइन किया? वेरी सिंपल। लास्ट क्लास में भी हमने ये काम किया था कि हम इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इस इंटरफेस पे चले जाओ, जो कि इस केस में मिसाल के तौर पे चले, क्योंकि इस पे तो मैं गया हुआ हूं, मैं इस इंटरफेस पे चला जाता हूं विच इज गीगाबिट 0/1। तो मैं चला जाता हूं गीगाबिट 0/1 पे और इसको कमांड के जरिए IPv6 एड्रेस, और अगर लेट करें कि हमने इसको एड्रेस दिया है 2001 ब्ला ब्ला ब्ला, इसको हम एड्रेस दे देते हैं वो इसी तरह का एड्रेस 2001 कॉलन DB8 कॉलन ACAD कॉलन 1 कॉलन 1। क्या ये एड्रेस ठीक है? ये तो दूसरी इंटरफेस का एड्रेस है, इट शुड बी ग्लोबली यूनिक। तो दैट द रीजन दिस इज रॉन्ग। I should take, for example, 2 colon 1. Now it is unique. Change it. /64 /64। जनाब ये /64 क्या बता रहा है? इसको कहते हैं क्या है, पहले तो ये बता दें। What this /64 is called? Prefix length. What we call it? Prefix length. And what this prefix length shows? This shows the network address length, जिसको prefix कहते हैं। This prefix length shows that how many bits are in this address makes the network part, and definitely the remaining are then host part. इसके मतलब remaining 264 are host part। बात समझ आ गई? ओके, तो जेंटलमैन हम ये इसको दे देते हैं, चलें। फिर हम इसको
दूसरा एड्रेस भी दे देते हैं विच इज IPv6 एड्रेस। वहां पे हमने दिया था FEAT:1, इसको हम दे देते हैं FEAT:2 फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं यहां पे दे दूं ::1, इज इट राइट और रॉन्ग? यहां भी मैंने दिया है FEAT:1, यहां भी दे रहा हूं FEAT:1, इज इट राइट और रॉन्ग? लाजमी तौर पे आपको नजर आ रहा है कि ये पहला वाला लिंक जो है वो है गीगाबिट 0/0। ये लिंक आपको नजर आ रहा है कि दिस इज गीगाबिट 0/1। ये मैंने कहीं पे इस पे कमांड अभी दी है जी, नजर आ रहा है ना? क्या ये एड्रेस ठीक है कि गलत है? गलत है। क्या ख्याल है कायनात? गलत है। क्या ख्याल है अब्दुल्ला? जी कंप्रेस फॉर्म है, बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म है, डबल कॉलन लगाया है, प्रेफर्ड फॉर्म नहीं है। क्या ख्याल है जी, ठीक है गलत है? तो आसान सा जवाब है कि ठीक है, क्योंकि ये तो लिंक में यूनिक होगा, दूसरे लिंक में हो ना हो इस डजंट हैव एनी इशू। तो चाहे मैं इसको ::1 दे दूं या अपने लिए मैं ये मसाइल नहीं क्रिएट करना चाहता, टेक्निकली इट इज फाइन, बिकॉज हमने पहले कहा कि लिंक लोकल एड्रेस शुड बी यूनिक ऑन द लिंक ओनली। तो ये लिंक और ये लिंक, क्या दोनों लिंक्स एक ही चीज है? गीगाबिट 0/0 और 0/1 is the same link or different links? They are different links. They are part of the different networks. We can assign the same subnet mask here as well. ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या ये जिस तरह के आपके प्राइवेट उसमें IPv4 में, जिस तरह के आपके IPv4 में प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस होते हैं, रोहिल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, नहीं, मैं कहूंगा कि ये नहीं है। This is only used for communication within the, but it is not the replacement of the private IPv4 addresses. उसके लिए मैंने तीसरा एड्रेस की टाइप आपको बताई थी। मैंने आपके साथ 4 किस्म के एड्रेसेस डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेंबर। वन वाज द GOA, the other one the LLA, the third was the loopback, and the third was the ULA. ULA can may be used, again मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा कि they are, मैंने कहा may be used as a private addresses, but they are not required. Why? Because we have plenty of GOAs. प्राइवेट एड्रेस को उस वक्त हमने इस्तेमाल किया क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कहना चाहती है देन यू नीड एन NAT, एंड देयर इज नो NAT कॉन्सेप्ट इन दी IPv6, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि दिस इज द प्राइवेट एड्रेस, बट इट इज लोकल विद इन द लैंड, विद इन द लिंक। बात समझ आ गई जी? एनी अदर क्वेश्चन? ये LLA है, ठीक हो गया जी। तो 1 रख 2 तब भी ठीक, और 2 रख 2 इसलिए बेहतर कि कल खुद देखूंगा तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा, तो डिफरेंट रख लो। अगर हर जगह एक ही रखोगे तो कल ट्रबल शूटिंग में हम तकलीफ हो सकती है, इसलिए बेहतर एड्रेस है तो व्हाई नॉट टू यूज देम, ठीक है। इसलिए हम मोहम्मद नूर के कहने पे इसको कॉलन करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये रख लो और बता दो, क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट यानी इंटरफेस पार्ट नहीं है, सिर्फ यहां पे बता दो कि ये एड्रेस क्या है, लिंक लोकल है, ये GOA नहीं है, ये क्या है, ये LLA है, लिंक लोकल एड्रेस है, इंटर कर जाओ और इसको कमांड दे दो नो शट, नो शट। तो ये देखें आपको इसने कह दिया कि चेंज स्टेट टू अप, और अगर ये यहाँ पे कहीं कनेक्टेड होता, जो कि मैं करके दिखा देता हूं, जो कि मैं करके दिखा देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक अदद स्विच लेता हूं, पहले
एक अदद स्विच ले लेता हूं, स्विच को यहां लगा देता हूं, यहाँ पे एक डिवाइस लगा देता हूं, एंड डिवाइस। ये मैंने पीसी यहां लगा दिया, इसको स्ट्रेट केबल के जरिए कनेक्ट करता हूं, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। और दूसरी तरफ एक और इसकी गीगाबिट पोर्ट से इसकी गीगाबिट पोर्ट को कनेक्ट कर देता हूं। तो देखिए ये ग्रीन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये कॉन्फ़िगर्ड था। अगर ये कॉन्फ़िगर्ड ना होता तो ये ग्रीन ना होता, ये ब्राउन रहता। मेक सेंस? तो ये कौन से मैंने दो एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए? GUA, LLA, कौन से तरीके से? स्टैटिकली। कौन से तरीके से? स्टैटिकली। अब मैं आता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि जी स्टैटिकली तो हमने प्रीवियस वीक भी पढ़ा था। अब हम चाहते हैं कि जी वी वांट टू असाइन द डायनामिक एड्रेसिंग ऑफ IPv6 GUA। अब हम स्टैटिकली नहीं करना चाहते, क्योंकि स्टैटिकली बार जगहों पे जरूरत होती है। जैसे मिसाल के राउटर की इंटरफेसेस हैं, या कोई आपका सर्वर है, वेब सर्वर है, ईमेल सर्वर है, फाइल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, आप नहीं चाहते उनके आईपी चेंज हो। यस फाइन, यू कैन गिव दी आईपी स्टैटिक आईपीस, वेदर दे आर IPv4 और IPv6। लेकिन लार्ज स्केल पे स्टैटिकली देना अजाब है। इसका मतलब ये मैथड स्केलेबल, स्टैटिक आईपीस देना स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी यूईटी है, यहाँ पे मुख्तलिफ लैब्स हैं, मुख्तलिफ क्लासरूम्स हैं। अब हर रूम में जाने से पहले स्टूडेंट को आईपी लेना पड़ता और एडमिनिस्ट्रेटर को उसको एंटर करके देना पड़ता। तो बस माशाल्लाह यही काम सारा दिन लगा रहता। स्टूडेंट फिर भी कहता आईपी ने दे मिलाओ, कहते पढ़ाई को दिया करो। ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए आपने अपना लोड कम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर का लोड कम करने के लिए आपने कहा स्टैटिकली नहीं देंगे, डायनामिकली देंगे। जिसको IPv6 में डायनामिकली कहने के बजाय ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ गई? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, अब अगर आपने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में ऑटो लेना है तो IPv4 में तो बस एक ही तरीका था, डायनामिकली या ऑटो आईपी लेने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने डिवाइसेस को, यानी किसी एक मशीन को DHCP सर्वर बना दें और बाकी सबको क्लाइंट बना दें। बस आपको आईपीस मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और यहां पे लिख दूं IP config/all, तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपको नजर आ जाएगा कि मुझे जो आईपी मिला हुआ है, मैं किस नेटवर्क से कनेक्टेड हूं? मैं सिस्को एडमिन से कनेक्टेड हूं, और सिस्को एडमिन पे मुझे आईपी मिला हुआ है 192.168.1.107। किसने दिया? DHCP ने दिया। कहाँ है वो DHCP? मुझे नहीं पता, इससे शाला को पता है। उसने कहाँ रखा हुआ है? इस समय कहाँ रखा हुआ है? सिस्को एडमिन कहाँ है? तो वो हमें बता रही है कि जी डेटा बॉक्स के अंदर इन्होंने एक एक्सेस रूटर को DHCP सर्वर बनाया हुआ है। ठीक है? ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन इसके मुकाबले में IPv6 में एक तरीका नहीं है, और ये मैथड स्टेटफुल है। ये मैथड जो IPv4 में है वो क्या है? स्टेटफुल है। क्या मतलब है स्टेटफुल का? है कोई मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट जो मुझे बता सके कि मैं इसको स्टेटफुल क्यों कह रहा हूं? मरवा, रोहील, शाहिद, नूर, क्या मतलब है मेरा इसका कि स्टेटफुल है?
इसका मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं यहां पे चला जाऊं, और अभी आपने देखा था कि जो मशीन अभी हमें शैला ने पॉइंट आउट किया, इसका आईपी इन्होंने रखा हुआ है 192.168.1.1 1.1। जो ही मैं एंटर करता हूं, ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। जी बिल्कुल, पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मैंने एंटर किया और साइन इन किया, तो मैं इस राउटर के अंदर चला गया, जो कि आपको नजर आ रहा है। और इसके कनेक्टिविटी में जाके, इंटरनेट सेटिंग में जाके, और अगर मैं चेक करना चाहूं, जी, तो नहीं, बेसिक्स में, डीएचसीपी में, हर जगह, हर राउटर में मुख्तलिफ जगह पे होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। जी नहीं, ये इसका लोकल नेटवर्क में एडिट में जाके देखते हैं, तो इसका आईपी तो ये है जैसे हमने कहा। इसका आपने कहाँ पे सेव किया हुआ है? जो वो आपके बैक इंटरनेट के पीछे का जो पार्ट है, वो इंटरनेट सेटिंग बताता है। एडवांस राउटिंग में भी नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं होना चाहिए, बेसिक में। और अगर बेसिक में राउटर की सेटिंग्स हैं, जी आपको जवाब देता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। इसको कैंसिल करता हूँ, वायरलेस में जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। हर राउटर मुख्तलिफ उसमें रखता है। वायरलेस कहाँ पड़ा हुआ है तो इधर ही कनेक्टिविटी। एडवांस राउटिंग नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नेट है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं है, लोकल में ही कहीं छुपा हुआ है। हाँ लिखो, ये डीसीपी रिजोल्यूशन देख रहा हूँ। ओ यस, ये देख लें, ये बता रहा है कि यहाँ पे ये चार डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड। उनमें से मेरा जो आईपी था वो क्या था? 107 था, 107। तो ये देख रहे हैं कि 107 ये बता रहा है कि जनाब ये आईपी मुझे मिला हुआ है। नजर आ रहा? अब इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस को ये पता है कि ये चार आईपीज इसने इन चार मैक एड्रेसेस को या इन डिवाइसेस को दिए हुए हैं। बात समझ आ रही? इसको कहते हैं स्टेटफुल। इसे क्या कहते हैं? स्टेटफुल। किसकी स्टेट इसको पता है कि मैंने कौन सा आईपी किस डिवाइस को दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्टेटफुल। है कोई क्वेश्चन? है कोई कंफ्यूजन? नहीं? ठीक है अब्दुल्ला, ओके। इसके मुकाबले में मैं यहां से एग्जिट करता हूं क्योंकि हमने देख लिया। अब यहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम ऑटो आईपीवी6 दे सकते हैं, ऑटो आईपीवी6 जीओए दे सकते हैं। एक को कहते हैं स्टेटलेस, एक को कहते हैं स्टेटलेस, और दूसरे को कहते हैं स्टेटफुल। स्टेटफुल का तो वही मीनिंग है जो यहां है, यानी कि सिस्टम को पता होगा कि कौन सा आईपी किसको दिया हुआ है, किस मैक को या किस डिवाइस नेम को कौन सा आईपी असाइन किया गया हुआ है, इस वक्त मिला हुआ है, कितने टाइम के लिए है, सारी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आईपी मुझे मिला हुआ है 13 सितंबर को 1:13 पे, और 2:26 पे मुझसे ले लिया जाएगा। लीज है ये मेरा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास मौजूद है? डीएचसीपी सर्वर के पास मौजूद है। बात समझ आ गई?
स्टेटलेस का मतलब है कि इसमें दो मेथड्स हैं फिर, एक तो ये हो गया, दूसरा मेथड जो कि स्टेटफुल में है, स्टेटलेस में है, इसको कहते हैं स्लैक ओनली। क्या कहते हैं? स्लैक ओनली। स्लैक ओनली विच स्टैंड फॉर स्टेटलेस ऑटो एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। STAC stands for stateless address auto configuration. फिर और मेरी बात, क्योंकि ये स्टेटलेस है, किसी डिवाइस को नेटवर्क में पता नहीं होगा कि किसका आईपी क्या है, किसी मशीन को ये पता नहीं होगा कि किसका एड्रेस, किसको क्या एड्रेस मिला हुआ है, नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। समझ आ गया? और थर्ड मेथड है यहां पे, थर्ड मेथड है विच इज स्लैक विद स्टेटलेस DHCP। स्टेटलेस DHCP। तो कितने मेथड हो गए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में? 3। एक स्टेटफुल, जिसको कहते हैं स्टेटफुल DHCP वर्जन 6, DHCP वर्जन 6। एक स्टेटलेस में विच इज स्लैक ओनली, और मैंने बता दिया कि स्लैक किसे कहती है, और मैंने बता दिया कि स्टेटलेस किसे कहती है और स्टेटफुल किसे कहती है। ठीक है कामरान? कामरान है कि नहीं है? कामरान नहीं। चले, रोहिल समझ आ रहा है, शायद समझ आ रहा है, नहीं, नूर, राबिया, साहिब, इज इट क्लियर? है कोई क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से? ओके, स्टेटलेस जरा रिपीट कर दें। क्वेश्चन जो है वो, ओके, तो क्वेश्चन फिजिकल स्टूडेंट से आया। रफी ये पूछना चाहते हैं कि स्टेटलेस और स्टेटफुल का डिफरेंस दोबारा थोड़ा बता। बहुत ही आसान बात है। अभी आपने जो देखा, मैं राउटर पे गया और उसने मुझे बताया कि मिसाल के तौर पे आईपी एड्रेस .1 जो है वो एहसान को मिला हुआ, .2 जो है वो मिसाल के तौर पे रफी को मिला हुआ, .3 किसको मिला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये नूर को मिला हुआ है, एंड सो ऑन। ये स्टेट बता रहा है, इसको कहते हैं स्टेटफुल। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो इसको कहते हैं स्टेटलेस। अब बात समझ आ गई? इन दोनों में फर्क क्या है? ओके, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि, अल्टो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्लैक, ये तो क्लियर हो गया कि जी ये कोई ऐसा मेथड होगा जिसमें हम अपने, हमारा राउटर जो है वो उसी तरह काम करेगा जैसे कि आईपी वर्जन 4 में काम करता है, बात समझ में आ जाती है। लेकिन रफी का क्वेश्चन ये कि 2 और 3 के दरम्यान में फर्क बताओ, क्योंकि दोनों ही स्टेटलेस हैं, दोनों ही स्टेटलेस हैं, तो फर्क क्या है दोनों में? तो बता देते हैं फर्क जी, अगला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों में फर्क यह है कि स्टेटलेस में ज्यादा रोल जो है, या कंप्लीट रोल जो है वो आपकी राउटर इंटरफेस का होगा। आपकी राउटर की जो ये इंटरफेस है, ये सब कुछ, सारा लोड इसी का है, यानी कि ये आपको प्रीफिक्स भी बताएगी, ये आपको प्रीफिक्स लेंथ भी बताएगी,
ये आपको डीएनएस भी बताएगी, ये आपको टू सम एक्सटेंट डिफॉल्ट गेटवे भी बताएगी, ये आपको डोमेन नेम भी बताएगी अगर है तो, यानी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। इसको कहते हैं स्लैक ओनली। रफी को बात समझ आई? इसके मुकाबले में जो थर्ड मेथड है स्लैक विद स्टेटस डीएचसीपी, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ये इंटरफेस प्रोवाइड करेगी और बाकी आपको पॉइंट आउट कर देगी कि डीएचसीपी के पास जाके बाकी इंफॉर्मेशन ले। मिसाल के तौर पे डीएनएस है, मिसाल के तौर पे डोमेन नेम है, ये कहेगी भाई मैं नहीं बताता, जाओ डीएचसीपी से पूछ लो। तो फिर इस मेथड का नाम हो जाएगा स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी। हो गया आपके सवाल का जवाब क्लियर? ओके। अब अगर मैं एक और सवाल रेज करूं, क्योंकि आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, सवाल नहीं करते, कि अगर सारी इंफॉर्मेशन ये राउटर साहब दे रहे हैं तो ये अपने पास क्यों नहीं लिख लेता ताकि स्टेटफुल हो जाए? बात तो बनती है कि भाई जब सब कुछ दे रहे हो तो अपने पास क्यों नहीं रख लेते हो ताकि स्टेटफुल बन जाओ? क्यों जी? मेमोरी चाहिए, राउटर पे लोड बढ़ जाएगा। तो आंसर ये है कि नहीं, ये आंसर नहीं है, किसी का भी नहीं है। आंसर ये कि इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीफिक्स के साथ इंटरफेस आईडी, वो नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो नहीं पता चल सकता कि आईपी क्या है, IPv6 का क्या एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस तो बनता है प्रीफिक्स से और इंटरफेस आईडी से। प्रीफिक्स तो पता है लेकिन आईडी तो नहीं पता। जब आईडी हर एक की डिफरेंट होगी, इसका मतलब है कि इसको सब कुछ पता होते हुए भी कुछ नहीं पता, सब कुछ पता होते हुए भी कायनात इसको कुछ भी नहीं पता। क्यों रफी? ठीक है, इसलिए स्टेटलेस, क्योंकि इंटरफेस आईडी हम इस स्लैक मेथड में इस अपने होस्ट के ऊपर ये छोड़ देते हैं कि तुम अपना इंटरफेस आईडी खुद बनाओ। जब खुद बना रहा है तो फिर क्लाइंट पे राउटर को पता नहीं हो सकता, इसका मतलब राउटर के पास आईपी नहीं हो सकता, इसलिए स्टेटलेस। जी नहीं शाह, जी नूर, जी उमामा। आज तो मामा ने बड़ा लंबा नाम लिखा है, उमामा अहमद मलिक सराज अहमद। तब बाद जाके अब डराना शुरू कर दिए। जी, एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी? क्लियर मेरी बात? तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, वन बाय वन। फिर अब लेडीज एंड जेंटलमैन याद रखें कि आपके आईसीएमपी वर्जन 6 में 4 किस्म के मैसेजेस हैं, जबकि यहां पे मैं इनमें से 4 में से 2 को इस्तेमाल करना चाहता हूं। एक को कहते हैं राउटर एडवर्टीजमेंट और एक को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन। राउटर एडवर्टीजमेंट और दूसरे को कहते हैं राउटर सोलिसिटेशन। इसके अलावा जिनकी दो की बात मैं नहीं करना चाहता उसको मैं ग्रीन में लिख देता हूं। एक को कहते हैं नेटवर्क एडवर्टीजमेंट और अगले को कहते हैं नेटवर्क सोलिसिटेशन। इनकी बात मैं अभी नहीं करना चाहता, ग्रीन वंस की। इन दो में मेरा इंटरेस्ट है, विच इज राउटर एडवर्टीजमेंट एंड राउटर सोलिसिटेशन। क्योंकि 1 मिनट से लेस है तो हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, और अगर क्वेश्चन ना हुआ तो हम आपको दोबारा
लिंक पास करते हैं और फिर इन दो मैसेज को भी समझाते हैं। और ये तो हमने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जनाब तीन मेथड है, एक स्लैक जो कि स्टेटलेस है, एक स्लैक विद, इसको स्लैक ओनली भी कहते हैं, एक स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी सर्वर। ये दोनों ही स्टेटलेस मेथड्स हैं। और एक आपका स्टेटफुल डीएचसीपी सर्वर है जिसमें कोई स्लैक नहीं होता, कोई स्टेटलेसनेस नहीं होती, ये कंप्लीटली स्टेटफुल। क्लियर? Okay, so we are back, ladies and gentlemen, and already the recording is in progress. तो हमने कहा जी ये दो मैसेज की अभी हम देखना चाहते हैं। जेंटलमैन, अगर ये मेरा राउटर है, ये मेरा राउटर है आर, इसने इसके साथ मिसाल के तौर पे ये एक स्विच या मल्टीपल स्विचेस भी हो सकते हैं। लेट कर एक स्विच यहाँ पे और लगा देते हैं, यहाँ पे तो हम इसको मुख्तलिफ कलर के डिवाइसेस लगा देते हैं, like this, like this, like this, and many more. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं, हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि इस राउटर ने बताना है, अपने आप को एडवर्टाइज करना है कि जनाब इस नेटवर्क में क्या प्रीफिक्स है, बताना है ना। इसने बताना है, इसके अलावा इसने ये भी बताना है कि इस नेटवर्क में या इस सबनेट में क्या स्लैक मेथड इस्तेमाल हो रहा है, क्या स्लैक विद डीएचसीपी का मेथड इस्तेमाल हो रहा है, क्या यहाँ पे स्ट्रेटफुल डीएचसीपी का मेथड इस्तेमाल हो रहा है। ये इन सब डिवाइस, किसी भी डिवाइस को नहीं पता, ये राउटर बताएगा, ये राउटर बताएगा। ये राउटर ये भी बताएगा कि यहाँ पे प्रीफिक्स लेंथ कितना है। ये राउटर हो सकता है ये भी बताए कि यहाँ डीएनएस कौन है। ये राउटर हो सकता है ये भी बताए कि यहाँ पे डोमेन नेम क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें राउटर कैसे बताएगा? राउटर एडवर्टीजमेंट के जरिए बताएगा। राउटर एडवर्टीजमेंट के जरिए बताएगा। इस बात समझ आ रही? किसके जरिए बताएगा? राउटर एडवर्टीजमेंट के जरिए बताएगा। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये राउटर एडवर्टीजमेंट, राउटर साहब, क्योंकि ये उसका प्राइमरी काम नहीं है, प्राइमरी काम तो उसका राउटिंग है, तो ये काम ये तकरीबन हर 200 सेकंड के बाद रिपीट करता है, यानी तकरीबन को 3 मिनट और 20 सेकंड के बाद। देखें ना, आपकी यूनिवर्सिटी है तो क्या यहाँ पे एडमिशन 360 डेज होते रहते हैं? नहीं, दैट अकर्स आफ्टर एवरी सेमेस्टर, यानी खास पीरियड है उसके बाद री एडमिशन होता है। तो यहां पर भी ये राउटर अपने आप को हर 200 सेकंड के बाद एडवर्टाइज करता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूं, यहाँ पे एक नया डिवाइस इन हुआ, अब इसके पास तो आईपी नहीं है, जब नहीं है तो इट हैज टू वेट फॉर 3 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ये तो ये बर्दाश्त नहीं करता, तो ये क्या करेगा? ये राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेज देगा। लेकिन अगर हम मोहम्मद नूर से पूछें कि राउटर सोलिसिटेशन का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट, यानी ये राउटर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे आप जल्दी से अपनी एडवर्टीजमेंट भेज। इस मैसेज का नाम है राउटर सोलिसिटेशन। कुछ बात समझ आ रही? मैसेज इज क्लियर? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? मरवा, रोहील, शाहिद, नईम, नूर, राबिया, साहिब, सुदेश, है कोई जिसको मेरी बात समझ में ना आ रही हो?
इन दो मैसेज पे कोई है जिसको कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रही है? कोई फिजिकल स्टूडेंट, नासिर, मोहम्मद नूर, अब्दुल्ला, रफी, है कोई जिसको मेरी ये बातें समझ नहीं आ रही? क्लियर है? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि इस एडवर्टीजमेंट में नेटवर्क प्रीफिक्स जाएगा, प्रीफिक्स लेंथ जाएगा, गेटवे जाएगा, डीएनएस जाएगा, डोमेन नेम जाएगा। ये इंफॉर्मेशन है जो कि हमें अपने क्लाइंट तक पहुंचानी है। और इसके लिए मैंने पहले बताया कि जी तीन तरीके हैं, एक स्लैक ओनली, एक स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी वर्जन 6, और एक है स्टेटफुल डीएचसीपी विद नो स्लैक। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। लेकिन बिफोर इसको वन बाय वन पढ़ें, हम एक चीज और भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमने कहा कि नेटवर्क प्रीफिक्स तो देगा, नेटवर्क प्रीफिक्स तो मिलेगा, इसका लेंथ भी बताया जाएगा, प्रीफिक्स लेंथ भी बताया जाएगा, लेकिन इंटरफेस की आईडी जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। इंटरफेस की जो आईडी है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। क्रॉस कर दिया मैंने, जो कि हो सकता है कि 64 बिट की आईडी है। कितने बिट की आईडी है? 64 बिट। क्यों कायनात को नहीं समझ आ रही? आ रही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस इंटरफेस आईडी जो कि होस्ट ने खुद बनानी है, जो कि होस्ट ने खुद बनानी है, सर्वर उसको नहीं दे रहा, तो इसके दो तरीके हैं, एक रैंडम, एक रैंडम, और दूसरा EUI64। कितने मेथड्स हैं? दो। एंड इट डिपेंड अपॉन दी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से पता है कि मैंने या रैंडम मेथड इस्तेमाल करना है या EUI64 इस्तेमाल करना है। रैंडम जैसे नाम से जाहिर है, सिंपल सा मेथड है कि आपने, अगर आप, क्योंकि सब के सब इंजीनियर हो, आपको पता है, इवन कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, आपको पता है कि आप कई दफा प्रोग्रामिंग में रैंड का फंक्शन इस्तेमाल करते हो और उसको बता देते हो कि रैंड 64, इसका मतलब कि 64 मुझे रैंडम बिट्स दे दो, बस सिंपल। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन ने आपको रिटर्न किया 64 बिट्स, वो आपने इस नेटवर्क प्रीफिक्स के साथ इकट्ठे किए, आपका 128 बिट का एड्रेस कंप्लीट शो, आपका 64 128 बिट का एड्रेस कंप्लीट हो गया। अब प्रोबेबिलिटी, अगर आप कह सकते हैं कि जी मिसाल के तौर पे मोहम्मद नूर भी और नासिर भी कोई 64 बिट का एक नंबर लिखें, 64 बिट का नंबर, इसका मतलब है कि कितनी पॉसिबिलिटीज, कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 2 पावर 64। वेरी लिटिल चांस कि आप दोनों एक ही 64 बिट की नंबर लिखोगे। दो तो क्या, पूरी क्लास को ये टास्क अगर अभी भी दे दूं कि 64 बिट का नंबर लिखो, तो वो सेम नहीं हो सकता। इसलिए प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो दैट द टू डिवाइसेस विल गेट ए सेम आईडी, इंटरफेस आईडी। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? लेकिन अगर फिर भी चेक करवाना हो तो तरीका मौजूद है जो कहते हैं डैड, DAD, DAD, to verify, which stand for duplicate address detection, duplicate address detection।
कैसे इस्तेमाल होता है, उसके लिए आपको जो मैंने दो और मैसेज बताए थे, नेटवर्क सोलिसिटेशन और नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट, इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाद में करते हैं, पहले क्लियर कर दें कि जनाब रैंडम है क्या। तो वही क्लियर हो गया कि रैंडम में एक फंक्शन है जो कि कॉल करती है कि जी मुझे 64 बिट दो। लाजमी तौर पे अगर दो डिवाइसेस रैंडमली कोई नंबर लेते हैं तो दैट विल बी डिफरेंट। तो आपका नेटवर्क तो सबका सेम है जो कि आपको राउटर ने बता दिया, आपने उस 64 बिट के साथ अपने 64 बिट कंबाइन किए एंड यू गेट ए 64 128 बिट ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस, जीओए। समझ आ गई। इसके मुकाबले में दूसरा मेथड जो है वो है EUI64, जो कि क्या कहता है, वो आपके मैक एड्रेस को इस्तेमाल करता है, जो आपके मैक एड्रेस को इस्तेमाल करता है। कैसे करता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम मिसाल के तौर पे पूछ लें फ्रॉम नईम नईम शाह, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? सुदेश आप भी जवाब दे सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन स्टूडेंट दे सकता है कि मैक एड्रेस जो है ये कितने बिट्स का होता है। शाबाश, एनी ऑनलाइन स्टूडेंट। 48 बिट्स का होता है, और ये 48 बिट का एड्रेस ग्लोबली ग्लोबली यूनिक है, बाय गारंटीड है कि दैट इज ग्लोबली यूनिक। जो मेरी मशीन का इस वक्त मैक है वो दुनिया में किसी और का नहीं। तो EY64 का मसला ये है कि यहां तो हमें 64 बिट्स चाहिए, ये तो 48 बिट्स हैं। तो हमने क्या किया कि फर्दर हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि इस 48 बिट में दो हिस्से हैं। इस 48 बिट में 24 बिट के दो हिस्से हैं। पहले 24 बिट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने ये कार्ड बनाया है, और आखिरी 24 बिट जो है वो इस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके हाथ में है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक 24 बिट ले लेगी आयाना से, और फिर 2 पावर 24 कार्ड्स अपने बना लेगी और मार्केट में बेच देगी। ऐसे ही है ना। तो अब क्या इन्होंने किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने इस 20 पहले 24 बिट्स दिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हैं, अगले 24 बिट्स दिए जो कि इस यूनिट की आइडेंटिटी है, और इनके दरमियान में कितनी कम है, 16 बिट्स कम है। इनके दरमियान में 16 बिट में लिख दिया ट्रिपल एफ ई। क्या ट्रिपल एफ ई कितने बिट्स का है? 16 बिट्स, क्योंकि एवरी हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज 4 बिट्स। तो यहाँ 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है विच इक्वल टू 16 बिट्स। अब अगर हम यहाँ पे पूछें, कामरान नहीं है तो नासिर तो है, टोटल कितने बिट्स हो गए? 64। 24 बिट्स ये हैं, 24 बिट्स ये हैं, दरमियान में 64, टोटल 64 हो गए। इसमें एक काम और करते हैं कि इसके सेवंथ बिट को, ये जो 24 बिट्स हैं इसमें जो सेवंथ बिट है, कौन सा बिट? सेवंथ बिट, जिसको कहते हैं U/L बिट, U/L, यूनिवर्सल/लोकल। इस बिट को फ्लिप कर देते हैं। इस बिट को फ्लिप का मतलब क्या है? 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, और इस तरह आपके पास ग्लोबली यूनिक 64 बिट आ गए, क्योंकि मैक एड्रेस आपका ग्लोबली यूनिक है। आपका 60 साइडों में जो 24 24 लगे दे आर यूनिक।
इसका मतलब टोटल 64 बिट इज यूनिक। आपका नेटवर्क एड्रेस अगर यूनिक है, आपका इंटरफेस आईडी अगर यूनिक है, कंबाइन करोगे तो जो एड्रेस बनेगा वो क्या होगा, ग्लोबली यूनिक होगा। 7 बिट जो क्वेश्चन ये पूछा गया, ये 7 बिट को क्यों फ्लिप किया? आंसर ये है कि ये बताता है कि अगर ये यू है तो दैट इज यूनिवर्सली यूनिक। तो आप इस एड्रेस को बनाना, अगर ये 0 है तो मेक इट अ 1, ताकि टू शो टू द वर्ल्ड दैट दिस एड्रेस इज नॉट लोकली यूनिक बट ग्लोबली यूनिक। ये एड्रेस आपके नॉर्मल एड्रेस के अंदर ये बताता है कि इसलिए बनाया गया था कि अगर ये 0 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये लोकली यूनिक है, ग्लोबली नहीं है। तो आपने उस बिट को शिफ्ट कर दिया टू शो टू द वर्ल्ड दैट दिस एड्रेस इज नॉट लोकली यूनिक बट ग्लोबली यूनिक। ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई? हाँ, लेकिन मोस्टली ये 0 होता है, इसको 1 कर दिया जाए, क्योंकि मैक जो है वो लैन है, लैन इज लोकल। लेकिन अब ये इंटरफेस ग्लोबल, समझ गए बड़े आसानी से। इसलिए कहते हैं इंजीनियरिंग में कोई काम भी बगैर वजह के नहीं होता। वो अलग बात है कि हम उसको देखना या पढ़ना नहीं चाहते। क्लियर हो गई भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह अब इसका फायदा क्या है? एड्रेस तो आपका ग्लोबली यूनिक हो गया, इसके लिए कोई अब डिटेक्शन करने की भी जरूरत, डैड को भी रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्योर है, 99 नहीं कहेंगे, 101% श्योर है कि दिस एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक। लेकिन नुकसान ये है कि मेरा मैक एड्रेस दुनिया तक चला गया, क्योंकि पास केसेस में हमारे मैक एड्रेस को इस्तेमाल करके भी हम पे आए सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकती हैं। तो डिपेंड्स आपकी क्या, नॉट डिपेंड अपॉन यू बट डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट यू चूज। ठीक है जी? तो ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह आपका जो इंटरफेस आईडी है वो बनता है। ठीक है? तो ये पार्ट प्रीफिक्स जो है, ये तो एडवर्टाइज कर देगा आपका राउटर, लेकिन ये पार्ट होस्ट खुद अपने लिए बनाएगा, क्योंकि खुद बनाता है, इसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होती। इसलिए ये स्लैक का मेथड जो है दैट इज स्टेटलेस। गॉट इट? ओके। स्लैक के बाद मैंने इसे पहले बताया, और ये क्वेश्चन यहां से रफी ने किया था कि स्लैक में और स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी में क्या फर्क है। दोनों में फर्क ये है जेंटलमैन, कि आप देख रहे हैं मिसाल के तौर पे ये आपका होस्ट है, जिसके साथ मैंने लिख दिया होस्ट। ये बूट हुआ, इसको आईपी चाहिए था, IPv6। इसने कौन सा मैसेज भेजा? RS, राउटर सोलिसिटेशन। जवाब में इसको बताया गया, राउटर की इस इंटरफेस ने बताया, और आप देखेंगे कि ये एड्रेस, किस एड्रेस पे मैं ये भेजूंगा? याद रखो कि ये हम भेजेंगे ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस में। ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस पे ये RS मैसेज में, सॉरी सॉरी, ऑल राउटर्स, बल्कि इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूं ताकि याद रहे आपको। ऑल राउटर्स मल्टीकास्ट एड्रेस, यानी जितने भी इस सबनेट में राउटर्स हैं, सबको मैंने कहा जवाब दो कि आईपी है तुम्हारे पास, आईपी देने के लिए या मेरे सोलिसिटेशन का जवाब देने की कैपेबिलिटी तेरे पास है, यानी मुझे राउटर एडवर्टाइजमेंट भेज सकते हो। बात समझ आ गई? मोहम्मद नूर क्लियर? नासिर क्लियर है? राबिया, मरवा क्लियर है?
साहिब आज बड़ा खामोश है। इज देयर एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है तो आई कंटिन्यू देन। तो आप मुझसे कोई कहेगा मुझे क्योंकि इसको आ और ये कौन सा एड्रेस होता है, इस पे हम बात करेंगे। ये स्पेशल एड्रेस है जिसके ऊपर ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे चली। अब जितने भी होस्ट हैं, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट जो आ रहे मैसेज है, जो आ रहे मैसेज है, ये किसी एक के लिए नहीं है। एडवर्टीजमेंट तो सबके लिए होती है। जैसे आप यूनिवर्सिटी रोड पे गुजरते हो तो वहां पे आपको कई सारे एडवर्टीजमेंट बोर्ड नजर आते हैं। क्या वो सिर्फ मोहम्मद नूर के लिए हैं? क्या वो सिर्फ अब्दुल्ला के लिए हैं? नहीं, सबके लिए हैं। कार खैर है, ठीक है ना जी। तो यहां से ये अब ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस पे, ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस पे जवाब दे देगा। और जवाब में बता रहा है कि स्लैक नहीं है, स्लैक विद स्टेटस डीएचसीपी है। इसका मतलब है कुछ चीजें मुझसे लोगे स्लैक है, कुछ मुझसे, और कुछ के लिए डीएचसीपी सर्वर के पास जाओगे। कुछ के लिए मेरे पास आओगे, मुझसे लोगे, और बाकियों के चीजों के लिए किससे राब्ता करोगे? डीएचसीपी वर्जन 6 से राब्ता करोगे। इसलिए इसको कहते हैं स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी। अब सवाल आपका ये बनता है कि जनाब कैसे इस डिवाइस को पता चलेगा होस्ट को कि क्या ये स्लैक है? में उसने स्लैक का सारा कुछ राउटर प्रोवाइड करेगा, या ये स्लैक विद डीएचसीपी है, स्लैक विद डीएचसीपी है, या सिर्फ डीएचसीपी है, स्टेटफुल डीएचसीपी है? इसके लिए फ्लैग्स आरए में भेजे जाते हैं। फ्लैग्स भेजे जाते हैं किस मैसेज में? आरए मैसेज। कौन भेजता है? राउटर भेजता है, राउटर की एडवर्टीजमेंट है। ठीक है अब्दुल्ला? तो जेंटलमैन इसके लिए 3 फ्लैग्स हैं, ए फ्लैग, ओ फ्लैग, एम फ्लैग। ए ओ एम। अगर राउटर जो है इसको आपने कॉन्फ़िगर किया है फॉर स्लैक ओनली, नहीं साहेब, अगर आपने अपने इस राउटर को कि इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया है फॉर स्लैक ओनली, इसका मतलब है कि आपने इसका ए फ्लैग 1 कर दिया, और एम ओ फ्लैग और एम फ्लैग को 0 कर दिया। इससे ये मैसेज मिला होस्ट को कि आपने स्लैक मेथड इस्तेमाल करना। क्लियर? अगर मैं पेन का कलर चेंज करके ग्रीन कर रहा हूं, अगर आपने स्लैक विद स्टेटलेस डीएचसीपी पे जाना है, ये सेकंड मेथड, तो आप अपने फ्लैग के अंदर ए को भी 1 कर दोगे, ओ को भी 1 कर दोगे, और एम को 0 कर दोगे। यानी कहने का मकसद, A1 का मतलब है कुछ मुझसे लो, O1 से मतलब है अदर ऑप्शंस, यानी कि अदर के पास जाओ, यानी डीएचसीपी के पास जाओ, यानी 2 चीजें इस्तेमाल होंगी। और अगर मैं थर्ड पेन को इस्तेमाल करूं और यहां पे लिख दूं ए बी 0, ओ बी 0, M1, इसका मतलब यह है कि स्लैग नहीं है, स्टेटलेस नहीं है, सारा कुछ जो लेना पड़ेगा डीएचसीपी से लेना पड़ेगा। ठीक है रफी? क्या क्या इसके अलावा मोहम्मद नूर, साहिब, मरवा, क्योंकि ये 3 बिट्स हैं,
आपको पता है 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर। क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अलावा? हमें उसने कहा, शैला ने, कि 101 101। शैला का ये है कि AOM को ये वैल्यूज दे दी जाए। यही तो जवाब है इसका। लेकिन शैला ने कहा तो हमने लिखा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप सोचो कि यहां पे आप कह रहे हो कि स्टेटलेस है, यहां पे कह रहे हो स्टेटफुल है। यानी कोई आपसे पूछ रहा है कि दिन है कि रात है, आप कहते हो दिन भी है रात भी है। ठीक है, और कोई ऑप्शन हो सकती है कायनात? क्योंकि आपकी साथी जो है कह के तो गई थी कि डिस्कनेक्ट नहीं होंगी, लेकिन 2-3 दिन में कंप्लीटली फील हुआ कि डिस्कनेक्टेड हो गई है। आपसे भी डिस्कनेक्टेड है कि नहीं? आपके साथ कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। अच्छा, लेकिन कम से कम सिस्को लैब फील कर रही है कि कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो चुकी है। कोई और ऑप्शन हो सकता है? 011 011। इसका मतलब अगेन, यहां पे आप कह रहे हो कि स्टेटलेस है, यहां पे आप कह रहे हो कि स्टेटफुल है। अगला ऑप्शन हमें कहा गया कि चेक करो, क्या जी? 010। इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं देता, मैं कुछ भी नहीं देता, जो थोड़ा बहुत DHCP से मिल रहा है उससे गुजारा करो। यही मतलब है ना? क्योंकि आपने जब ये दोनों वन किए, ये दोनों वन किए, तो इसका मतलब ये था कि कुछ मुझसे लोगे, कुछ जाके DHCP से लोगे, तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप कह रहे हो कि जो थोड़ा सा मुझसे मिल रहा है उससे पे गुजारा करो। इसका मतलब बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो मेरी मेरी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है। जी, ये स्टेटलेस DHCP के लिए। ओ में नहीं, इसका इसके लिए ये ऑप्शन है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि स्लैक, तो आपने इसको वन किया और फिर आपने इसको वन किया, ताकि आप कहते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्लैक के जरिए मिलेगी। मिसाल के तौर पे नेटवर्क प्रीफिक्स आपको यहां से मिलेगा, लेकिन DNS आपको यहां से मिलेगा। बात समझ आ गई? इसलिए हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि इन 3 ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन फ्लैग में हो ही नहीं सकती। क्लियर? तो आपने इसमें यह देखा कि आपने राउटर को में सोलिसिटेशन भेजी, एडवर्टीजमेंट में राउटर ने बताया कि कुछ मेरी चीजें हैं, और बाकियों के लिए नंबर 3 देखें, DHCP के साथ जाके उससे मांगो, DHCP सोलिसिट, DHCP सोलिसिट मैसेज भेजो, यानी DHCP से रिक्वेस्ट करो। लेकिन यहां रिक्वेस्ट नहीं कहोगे, सोलिसिट को सोलिसिट कहोगे, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट कहोगे। दिस मैसेज इज कॉल्ड DHCP सोलिसिट। बात समझ आ गई? क्लियर है? मैं इस पार्ट पे बहुत टाइम लगा रहा हूं, जानबूझ के लगा रहा हूं, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत ही अच्छी बात जी। अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी आ गया कि आप AOM को 111 कर दो। इसका मतलब है कि हम उसे कह रहे हैं कि कुछ चीज मुझसे लो, कुछ कोई DHCP ऐसा भी है जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, और कोई DHCP ऐसा है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। पॉसिबल नहीं। इन शॉर्ट अगर आप ये कह दें कायनात कि ये बता रहा है उसको कि स्टेटलेस है, स्टेटलेस है, ये बता रहा है कि स्टेटफुल है, नामुमकिन है। या स्टेटलेस होगा या स्टेटफुल होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वो है कि जी कंप्लीटली स्टेटफुल है। तो ये आप उसी तरह, ये आपका होस्ट है, होस्ट ने क्या भेजना है? आपको पता है कि राउटर सोलिसिटेशन भेजना है। कहता है कोई नेटवर्क में, इस सबनेट में कोई भी
जो मुझे IPv6 के बारे में इंफॉर्मेशन दे। आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ इस इंटरफेस को कि इन तीन में से कौन सा ऑप्शन होगा। स्लैक होगा, स्लैक विद स्टेटलेस DHCP होगा, या स्टेटफुल होगा। दैट इज योर चॉइस। आपने डिजाइन किया है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। ISP ने आपको नहीं कहा कि ये करो, या किसी पीर ने आपको आके नहीं बताया कि ये करना है। ठीक है, अभी इस पे भी बात कर लेते हैं। क्या क्रिश्चियनिटी में भी तो पीर वगैरह होते हैं? मतलब वो तो होता है, पादरी होता है, फादर होता है, सिस्टर होता है, ब्रदर होता है, लेकिन को क्या पीर का भी कॉन्सेप्ट है? अच्छा, ठीक है। एनी हाउ, हम बात ये कर रहे हैं कि यहां पे आपने ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा, 1 2 या 3। तो अकॉर्डिंगली ये राउटर उसको एडवर्टाइज करेगा। ठीक है ना? अभी बताया, या तो ए फ्लैग को लेगा, या ओ को लेगा, या एम को लेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? अब अगर इसने एम फ्लैग को 1 कर दिया तो इसका मतलब ये बताना ये चाहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सारी चीजों के लिए DHCP सोलिसिटेशन मैसेज भेजो, और यहाँ पे एक DHCP सर्वर मौजूद है, वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग द इंटरफेस आईडी। इंक्लूडिंग दी इंटरफेस आईडी, यानी कि प्रीफिक्स भी यही देगा, प्रीफिक्स लेंथ भी यही देगा, इंटरफेस आईडी भी यही देगा, और DHCP भी, DNS भी ये देगा, लीज टाइम भी ये देगा, अगर कोई डोमेन है डोमेन नेम भी ये देगा। सिर्फ एक चीज नहीं देगा, वो क्या है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वरना एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है जी। एक चीज नहीं देगा ये DHCP, स्टेटफुल DHCP एक चीज नहीं देगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। क्या शायद ऑनलाइन समझेंगे, फिजिकल समझेंगे? अल्दो इस वक्त दिल में कह रही है दोनों मत समझो। जी क्या नहीं देगा? गेटवे नहीं देगा। गेटवे नहीं देगा, क्योंकि गेटवे ये ये है, गेटवे ये है। तो जब इसने आरए मैसेज इसको आरए भेजा, इससे ही इसको उसमें तो आरए में तो लिखना पड़ता है कि सोर्स कौन, डेस्टिनेशन कौन। तो सोर्स में ये अपना अपना LLA भेजेगा, उस LLA को ये समझ जाएगा कि ये मेरा गेटवे है, बाकी सारी चीजें यहां से आ जाएंगी। इस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा गेटवे है, क्योंकि राउटर ने मुझे राउटर एडवर्टीजमेंट दी है, इस राउटर के जरिए मुझे बाहर जाना है, यही मेरा राउटर है, इसका मतलब ये मेरा गेटवे है। तो गेटवे कभी भी राउटर नहीं बताता, क्योंकि उसने मैसेज भेजा था, उससे हम मालूम कर लेते हैं अच्छा यही मेरा गेटवे है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, ओके। यहाँ पे वही चीज बता रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, कि एक मेथड आपके पास है कि आप रैंडमली जनरेट करें अपना इंटरफेस आईडी, और दूसरा ये है कि आप EUI64 प्रोसेस इस्तेमाल करें, EUI64 प्रोसेस इस्तेमाल करें। दोनों में फर्क भी बताया कि जनाब इस मेथड में जनरल में आप जस्ट एक फंक्शन लिखेंगे, और इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू जो होगी दैट विल बी 64 बिट्स
एड्रेस। जबकि मैंने EUI64 अभी एक्सप्लेन किया कि इस मेथड में यू यूज द मैक एड्रेस, इट्स ग्लोबली यूनिक, and in between you put the triple FE and you get a 64-bit, and finally you flip the 7th bit and you get a universally globally unique interface ID, as your network address is also unique, which means your complete 128-bit is unique. Clear? Then is the बता रहा है कि देखिए जी, अगर ये आपका 48 बिट का मैक एड्रेस था तो आपने पहले 24 बिट्स लिए और आखिरी 24 बिट्स, इनको अलग अलग कर लें। तो FC9947 अलग कर लें इस पार्ट को 75:C:E0, दरमियान में आपने लगा दिया ट्रिपल FE। वो लगा लें, वो डिपेंड करता है, बात जगहों पे आपके एड्रेस के अंदर कॉलन होता है, बाद में डॉट होता है, बाद में डैश होता है, जो भी कन्वेंशन है वो यूज करें, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे यूं लिख लें FE:FE, FF:FE, जैसे आपको यहां नजर भी आ रहा है। अब क्या हुआ, ये 4 बिट्स हैं 1 1 1 1, C है ना, C इज 10 11 12 12 12 का मतलब है कि 0 4 बिट्स पे रिप्रेजेंट करना है 0, एंड देन 2, ये 2 पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, and then 1 1 8 4 11 and 1 4 11 and total is 1 1 0 0। तो आपने 4 बिट्स ये हो गई और 2 बिट 3 बिट ये हो गई। 7th बिट जो है वो 0 है, UL बिट 0 है, मेक इट 1। अब क्या हो गया, F और ये C से E बन गया क्योंकि 2 की जंप है, तो FE, तो ये FC विल बी चेंज इनटू FE99:FF:FE:75:CE:E0। बात समझ आ गई? 7 बिट की चेंज करने का मकसद समझ आ गया। Now this address is globally unique. The 7th bit of the client address is reversed from binary 0 to binary 1. This bit is called U/L bit. Okay. Randomly generated बता दिया कि जनाब आप जस्ट एक फंक्शन लिखें, जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने मैटलैब में इस्तेमाल किया होगा रैंड का फंक्शन। रैंड फंक्शन यही काम करता है कि गिव यू ए सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स एज पर योर चॉइस, तो यू कैन जनरेट द इंटरफेस आईडी बाय रैंडमली। चांसेस बड़े नैरो हैं कि आपका 2 डिवाइसेस एक ही वो निकालेंगे, लेकिन अगर फिर भी है तो यू हैव द मेथड व्हिच इज कॉल्ड डैड। डैड इज समवट लाइक दिस कि आपका एक एड्रेस है, आप उसी एड्रेस जो आपने अपने लिए एड्रेस बनाया है आप उसको पिंग करो, यानी कॉल करो। अगर कोई और जवाब दे दे इसका मतलब वो एड्रेस किसी और का है, आप अपने लिए दूसरा जनरेट कर लो। और अगर जवाब नहीं आता इसका मतलब है कि और किसी का नहीं है, इसका मतलब यूनिक है, इस्तेमाल करो। समझ आ गई? तो कल हम इंशाल्लाह ताला विल बी टॉकिंग अबाउट द ये तो डायनेमिक एड्रेसिंग फॉर, अभी हमने डायनेमिक एड्रेसिंग किया फॉर GUA,